नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स बाय अशोक पारिक पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपने पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम और अब से आपको डेली रोजाना 2 वीडियो मिलेंगे। एक ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और एक नंबर सिस्टम का। तो अपने पढ़ रहे नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी, विभाजकता और विभाजकता के 19 वीडियो में आपके लिए डाल चुका हूं। जो बच्चा फर्स्ट टाइम देख रहा है, लेसन नंबर 1 से देखना स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि मैथ में प्रत्येक चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट है, जुड़ी हुई है, तो जिसे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। तो आज स्टार्ट करते हैं आगे का काम। तो डिविजिबिलिटी, विभाजकता, लास्ट क्लास में अपने पढ़ा था, मैंने आपको सिखाया था 10 की पावर n+1 इस फॉर्म में जो संख्याएं होती है उनका रूल क्या होता है। तो आपको मैंने बता दिया था लास्ट में 101 का रूल। उसके बाद अब देखो 1001 का रूल। अब 1001 का रूल क्या कहता है, ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं इस रूल से, 1001 का रूल। तो 1001 के फैक्टर क्या होंगे? 7 गुणा 11 गुणा 13। ध्यान रखना, 7 गुणा 11 गुणा 13, 1001। ठीक है। आपको मैंने ये क्या बताया था, 1001 क्या होता है? 10 की पावर 3+1। तो पहली बात तो ये एक, आप इसको ऐसे देख सकते हो, 10 की पावर कितनी है? 3। आपको मैंने क्या बताया था लास्ट क्लास में? जितनी पावर है, ध्यान रखना, जितनी पावर है उतने अंकों के पेयर बनाते हैं दाईं साइड से, दाईं तरफ से। ध्यान रखना, तो दाईं तरफ से जितनी 10 की पावर है उतने ही अंकों के पेयर बनाते हैं। ठीक है। अब एक एग्जांपल लिखाता हूं, उसके थ्रू देखते हैं इसको हल कैसे करेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल लिखो आप। इसमें एग्जांपल ये अपने पास, मान लो कोई संख्या दे रखी है आपको 10608037440। अब ये बताओ, आपको चेक करनी है ये संख्या 101 से भाज्य है क्या, डिविजिबल है क्या। अगर ये संख्या 101 से भाज्य है, चेक कैसे करेंगे? 3 अंकों के पेयर बनाओ दाईं तरफ से। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, और लास्ट में जितना बचे वो लिख लो, या साइड में डाल लो 0। ठीक है। तो ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बताओ क्या करेंगे? फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड प्लस फोर्थ, इनका डिफरेंस देखो। फर्स्ट प्लस थर्ड, सेकंड प्लस फोर्थ, इनका डिफरेंस देखो। अगर इनका डिफरेंस या तो 0 है या 1001 से भाज्य है, तो वो संख्या 1001 से डिविजिबल होगी। फर्स्ट प्लस थर्ड 440 प्लस थर्ड 608, सेकंड 37, फोर्थ 10, 8, 4, 6 और 4 10, 37 और 10 47। डिफरेंस कर दो, 1001 बचेगा। अब 1001 है, वो 1001 से डिविजिबल है, इसका मतलब इस संख्या में 1001 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे। इसका बेसिक तरीका क्या होगा आपको पता है इस बात का, मैं आपको हर चीज़ का बेसिक बताता हूँ। इसका बेसिक क्या होगा वो और देखो आप। तो इसका बेसिक ये होगा, तो 1001 का रूल इंपॉर्टेंट है, पहले कॉन्सेप्ट समझ लो, उसके बाद क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे। सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इंपॉर्टेंट है, हर बच्चे को आना चाहिए भाई। तो इसका बेसिक तरीका क्या है वो और देखो। ABCDEF अंक मान लो, संख्या बना दो इससे। तो अपने पास 3 2 5, 1 लाख A प्लस 10,000 B प्लस 1000 C प्लस 100 D प्लस 10 E प्लस F। 1001 का भाग देना है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, इसको संख्या को ब्रेक कर लो, 1001 का भाग देना चाहिए, तोड़ो इसको। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या,
यहाँ से लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से देखो, इसको मैं लिख रहा हूँ 1 लाख है क्या, इसको मैंने लिख दिया 100, 1,100,000 ए माइनस 100 ए प्लस 10,000 है क्या, इसको मैं लिख दूँ 10,010 बी माइनस 10 बी। ठीक है, उसके बाद आगे देखो आप, इसमें 1000 है क्या, इसको मैंने लिख दिया 1,001 सी माइनस सी, सेम का सेम 100 डी प्लस 10 ई प्लस एफ, 1,001 का भाग। आपको मैंने क्या बताया था, जहां जहां भाग पूरा पूरा जा रहा है रिमाइंडर क्या बचेगा 0, यहां भाग पूरा जा रहा है शेषफल 0, यहां भाग पूरा जा रहा है, यहां भाग पूरा जा रहा है, तो यहां क्या बच गया, यहां बच गया माइनस का 100 ए माइनस का 10 बी माइनस का सी प्लस का 100 डी प्लस का 10 ई प्लस का एफ, और भाग देना है किसका, 1,001 का। अब यहां से इन तीनों से माइनस कॉमन ले लो बार, माइनस कॉमन बार ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, और प्लस आगे वाला सेम का सेम लिख दो, क्या बच गया 100 डी प्लस 10 ई प्लस एफ अपॉन 1,001। आपको मैंने क्या बताया था, इसको क्या लिखेंगे, इसको मैं लिखूंगा ए बी सी, क्योंकि ये क्या है ए बी सी का व्यापक रूप है, तो इसको मैंने सामान्य रूप में लिख दिया ए बी सी। ठीक है, इकाई का अंक है, ये दहाई का अंक है और ये सैकड़े का अंक है। ठीक है, इसको मैं क्या लिखूंगा बोलो, सेम की सेम वही बात, तो डी ई एफ, डी ई एफ। ठीक है, और अपॉन में क्या है 1,001। अब छोटी सी बात, इस बात का आपको पता लग गया होगा, तो क्या करना है, 3-3 के पेयर बनाएंगे, ध्यान रखना 3-3 के पेयर, तो डी ई एफ और ए बी सी। तो इस टाइप से ये इसका फुल बेसिक है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ। तो ये इसका फुल बेसिक था, आपको मैंने बता दिया है। चलें आगे। तो नेक्स्ट अगला पॉइंट आप देखो इसमें क्या हो सकता है। तो ये सीरीज थी 10 की पावर n प्लस 1 की। तो अब ध्यान रखना, मैं आपको पढ़ा चुका हूं 10 की पावर n माइनस 1 और 10 की पावर n प्लस 1। ठीक है, अब इससे आगे आपका दिमाग चलना शुरू हो जाएगा और खुद से आप रूल बनाने स्टार्ट कर दो डिविजिबिलिटी के, भाज्यता के। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कुछ और संख्या मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे इसको। अगला पॉइंट 13 का रूल, ध्यान रखना। किसका रूल? 13 का रूल। अब 13 का रूल क्या होगा, इसका बेसिक देख लो, फिर मैं आपको निकालना सिखाऊंगा सीड नंबर क्या होता है, ऑस्कुलेटर मेथड क्या होता है। ठीक है, तो 13 का रूल क्या होता है, ए बी सी डी, ये 4 अंक की संख्या बना दो। 1000 ए प्लस 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, भाग देना है किसका? 13 का। तो 13 को इसको ब्रेक कर लो, 13 का भाग देना है। 1000 ए को लिख दो 1300 ए माइनस 300 ए। 100 बी को लिख दो भैया 130 बी माइनस 30 बी। 10 सी को लिख दो 13 सी माइनस 3 सी। डी को लिख दूं क्या? 13 डी माइनस 12 डी। भाग दे दो किसका? 13 का। यहां भाग पूरा पूरा जाएगा, यहां भाग पूरा पूरा जाएगा, यहां पूरा पूरा जाएगा और यहां भी पूरा पूरा जाएगा। तो यहां से बच क्या गया अपने पास? बच गया माइनस का 300 ए माइनस का 30 बी माइनस का 3 सी माइनस का 12 डी अपॉन 13। ऊपर से कॉमन क्या आ गया? माइनस का 3 बार ले लो। यहाँ क्या बच गया? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी माइनस 4 डी। क्यों? माइनस कॉमन बार ले लिया ना, तो ये अपने पास आ जाएगा 100, यहाँ बच जाएगा अपने पास 10, यहाँ बच गया अपने पास सिर्फ सी और यहाँ माइनस है तो प्लस 4d। ठीक है, अपॉन में 13। अब ये बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस का 3, इस अंदर वाले को यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं लिख दूँ क्या? ए बी सी प्लस का 4d अपॉन 13। अब ये रूल बन गया 13 से भाग का रूल। कैसे क्या बना? अब ये बताओ 3 में 13 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इसका मतलब 13 का भाग इसमें जाएगा।
तो इसका मतलब रूल क्या बन गया, ए बी सी। अगर 4 अंक हैं ए बी सी डी तो रूल क्या बनेगा, ए बी सी। जो लास्ट अंक है ना, क्या करोगे, उसको 4 से गुणा और आगे से आगे इसको ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ। ध्यान रखना, क्या करोगे, इकाई अंक को 4 से गुणा करो और शेष संख्या में जोड़ते जाओ। अगर प्राप्त संख्या में 13 का भाग जा रहा है तो जो दी गई संख्या है वो भी 13 से क्या होगी, डिविजिबल होगी, भाज्य होगी। तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल लिखाता हूं मैं, ध्यान रखना। 13 का रूल, इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए सीड नंबर आपको बताऊंगा मैं। जैसे इसका एक रूल ये भी होता है, 13 का रूल क्या होता है, 3x + 1। जहां x का आपको मान रखना है, x का मान 1 2 3 4 मान रखते जाओ। और ध्यान रखना, x का मान पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां से आते हैं सीड नंबर। जैसे यहां देखो, x का मान रखेंगे 4, तो जैसे 4 रखोगे ना तो 4 × 12 + 1 13, 13 का भाग जाएगा। इसका मतलब ये 4 क्या है, ये सीड नंबर है। ये 4 क्या है, सीड नंबर। तो 13 का 4 क्या है, सीड नंबर है। सीड नंबर कैसे निकालते हैं, अब जस्ट अभी पढ़ेंगे, अभी निकालना सीखेंगे। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। एक एग्जांपल लिखाता हूं मैं और देखो 13 से डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो 13 की डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं, एक एग्जांपल देखो। कोई संख्या मान लो, ये कोई संख्या है और आपको ये चेक करना है क्या ये 13 से भाज्य या डिविजिबल है। तो ध्यान से देखना, लास्ट अंक को 4 से गुणा, आगे से आगे ऐड करते जाओ। लास्ट अंक को 4 से गुणा, 4 से गुणा छोड़ दो इसको, 7 चौका 28 कर दिया, 4 से गुणा, 8 और 6 14, 2 3 और 1 4, ये 4 2। लास्ट अंक को 4 से गुणा छोड़ दो, 4 चौका 16 ऐड कर दो इसमें, 6 और 4 10, 4 5 और 1 6, 2 का 2। अब जीरो आ गया, जीरो को छोड़ दो क्योंकि जीरो से गुणा करेंगे तो जीरो ही आएगा। अब आगे वही बात, 4 से गुणा, 6 चौके 24, 24 और 2 26। अब चेक करो 26 में 13 का पूरा पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। या इसके अलावा आगे भी चेक कर सकते हो आप, कैसे, 6 को 4 से गुणा, 6 चौके 24, 24 और 2 26, वही बात आ गई ना। तो ध्यान रखना इस बात का। तो इसका मतलब इस संख्या में 13 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका प्रश्न था, बिल्कुल इजी आसान था भी। उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो क्या करना है, आगे से आगे 4 से गुणा करो, ऐड करते जाओ, ठीक है। ये था 13 का रूल। अब आगे चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिखाता हूं आपको मैं और कुछ बातें इनका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब थोड़ा ध्यान देना बोर्ड की तरफ, आराम से समझना इस चीज को, ये है क्या। आगे लिखेंगे अपने ऑस्कुलेटर, या इसे बोलते हैं सीड नंबर, या इसको वैदिक गणित में बोलते हैं एकाधिका विधि। ध्यान रखना, जिस बच्चे को वैदिक मैथ ढंग से आता है उस बच्चे कभी दिक्कत नहीं आती कैलकुलेशन में। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलेटर या सीड नंबर या एकाधिका विधि। तो पहली बात तो ये सीड नंबर निकालते कैसे हैं, इसका तरीका होता है। तरीका क्या होता है वो देखो, फिर इसको सरल भाषा में कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। ध्यान रखना इस बात का। एक्चुअल में ऑस्कुलेटर मेथड है क्या, जो प्राइम नंबर है उनकी डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। या तो उस संख्या के मल्टीपल चेक करते हैं, मल्टीपल देखते हैं और उस संख्या के मल्टीपल को 10 के +1 इस रूप में लिखते हैं, या 10 के -1। तो इस बात का आपको ध्यान होगा, +1 और -1, 10 के +1 की फॉर्म में लिखेंगे संख्या को या 10 के -1 की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां से जो संख्या आएगी ना, वो संख्या ही आएगी जिसके अंत में या तो 1 हो और या 9 हो, जिसके अंत में या तो 1 हो या क्या हो, 9 हो। कैसे देखो, जैसे मान लो, अब तरीका एक्चुअल में ये होता है, बट मैं आपको सीधा बताऊंगा जिससे समझने में दिक्कत नहीं आएगी, वरना आप तुरंत मान नहीं निकाल सकोगे इसका। जैसे मान लो 7 है, 7 के बाद देख लेंगे 11 13
17, 19, आगे से चलता जाएगा। 7 को या 7 के मल्टीपल को किस फॉर्म में तोड़ना है, 10 के +1 या 10 के -1 की फॉर्म में। तो अब थोड़ा दिमाग लगाओ, 7 तिये 21, 7 तिये 21, लास्ट में या तो 1 आए या 9 आए, इस फॉर्म में लिखना है। तो 7 तिये 21, 1 आ रहा है लास्ट में, इसको कैसे लिखूंगा 21 को, 10 दूनी 20 + 1, ठीक है ना, ये 21 है। तो आप एक काम करो, 21 लिख देता हूँ मैं, 21 को तोड़ा मैंने 10 गुणा 2 + 1। अब ध्यान से देखो, 10 को गुणा किससे किया, 2 से, और यहाँ प्लस है क्या, तो चिन्ह बदल दो, -2। इसका मतलब ये हो गया कि 7 का सीड नंबर क्या है, -2 है। एक बार देख लो आप, मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपके चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, दिक्कत नहीं आएगी। अब 7 का मल्टीपल कौन सा चेक किया, जिसके अंत में 1 आए या अंत में 9 आए। तो 7 7 49, क्या लिखूंगा मैं, 10 5 50 -1। ध्यान रखना, +1 वाली जो फॉर्म है उससे वही संख्या बनेगी जिसमें अंत में 1 आए, और -1 वाली जो फॉर्म है उससे वही संख्या बनेगी जिसके अंत में 9 आए। ध्यान रखना इस बात का। तो या तो 10 के +1 और या 10 के -1, इस फॉर्म में लिखना है। अब यहां से देखो, 10 के गुणा में 5 है क्या, और माइनस है तो चिन्ह चेंज कर देंगे, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +5, ये 5 का 5। इसका मतलब आप कह सकते हो कि 7 का सीड नंबर -2 भी होता है और +5 भी होता है। और ध्यान रखना, आगे और मल्टीपल चेक करोगे तो आगे और भी सीड नंबर आ जाएंगे, ठीक है। बट यहां अपने छोटा से छोटा सीड नंबर देखते हैं। अभी 11 है, 11। अब दिमाग लगाओ, 11। तो 11 को मैं क्या लिख सकता हूं, सबसे पहली बात 11 को लिख सकता हूं क्या, 11 क्या है, 10 गुणा 1, 10 + 1, ये इस फॉर्म में है। तो अब देखो यहां से एक निशान प्लस का है क्या, तो क्या बोल दोगे आप, -1। 11 का सीड नंबर क्या है, माइनस, चिन्ह चेंज कर दो और ये 1 का 1। चलो और देखो आगे। अब आपका दिमाग चलना चाहिए, अंत में 9 आना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल 11 9 99, 99 है भैया। 99 को मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा 10 100 -1। 10 के गुणा में 10 है, इसका मतलब निशान माइनस का है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, +10। चिन्ह चेंज करना है, माइनस है तो +10। इसका मतलब ये हो गया, ये 11 है, वो 11 का सीड नंबर क्या होगा, या तो -1 होगा या क्या होगा, +10 होगा। ध्यान रखना, एक बार आप देखते जाओ, मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये मेरी गारंटी है 100% समझ में आएगा आपको, ठीक है। जब तक ये पॉइंट क्लियर होगा तब तक आप देखते जाओ। एक बार 13, जिसके अंत में 1 आए और अंत में 9 आए, 13 तिये 39। पहली बात तो 13 तिये 39, 9 आ रहा है क्या लिख दूं इसको, 10 गुणा 4, 10 होगा 40 -1। तो इसका मतलब ये हो गया, इंटू में 4 माइनस है क्या, तो ये हो जाएगा +4, ये सीड नंबर है। अब लास्ट में 1 आए, चेक करो, 13 7 91, 91 को मैं क्या लिख दूं, अब ध्यान से देखो, इसमें 91 को क्या लिख दूं, 10 गुणा 9 90 + 1 91। तो ये 9 है क्या, और चिन्ह प्लस का है तो क्या हो जाएगा, -9। ये इसका क्या है, सीड नंबर। तो 13 का सीड नंबर या तो -9 है या +4 है, ध्यान रखना। 17 को ऐसे तोड़ दो, 17 तिये 51, 17 तिये, तो ये 17 का मल्टीपल चेक करना था, तो 51, तो 17 तिये 51। अब मैं क्या करता हूं, 51 को क्या लिखूंगा, 10 गुणा 5 50 + 1 51। अब चिन्ह देखो किसका है, प्लस का, 10 के इंटू में क्या है, 5। इसका मतलब इसका जो सीड नंबर होगा वो क्या होगा, -5, प्लस है तो -5। अब कैसे होता है, क्यों होता है, बता दूंगा अभी मैं आपको। अब लास्ट में 9 आए, ऐसा मल्टीपल चेक करो, लास्ट में 9 आए तो क्या चेक करेंगे, 17 7 119। अब बताओ, तो 119, 10 गुणा 12 120 -1 119। तो 12 है क्या, चिन्ह है माइनस का, तो यह जाएगा प्लस का 12, इसका सीड नंबर। और 19 को चेक करो, 19। तो अब देखो, लास्ट में 1 आए और लास्ट में क्या आए, अपने पास 9 आए। तो लास्ट में 9 तो ये 19 में आ रहा है, तो क्या लिख दूं इसको, 10 दूनी 20 -1 19। इसका मतलब माइनस है क्या, यहां 2 है, तो क्या हो जाएगा, सीड नंबर +2। अब चेक करो, 19 में 171, ठीक है। तो अब देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, 171 को 10 गुणा 17 170 + 1 171। तो ये 17 आ गया, प्लस है तो माइनस का 17, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं आपके थोड़ा कुछ समझ में कम आया है, मुझे पता है इस बात का। अब देखो इसको तरीके से कैसे देखेंगे जो अपने याद रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, 10k+1 और 10k-1 की फॉर्म चलनी है। तो ये तो क्या था, ऋणात्मक एकाधिका, और ये क्या था, धनात्मक एकाधिका। तो इसको अपने कैसे काम में लेंगे, ऐसे निकालते हैं सीड नंबर। इसको डायरेक्ट कैसे देखेंगे, देखो यहां पर, यहां लिखता हूं मैं धनात्मक एकाधिका, धनात्मक एकाधिका, और यहां लिखता हूं मैं ऋणात्मक एकाधिका। आप इन चीजों को देखते जाओ, पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी जब तक पॉइंट खत्म होगा। अब ये बताओ, धनात्मक एकाधिका और ऋणात्मक एकाधिका, पहली बात तो ये रूल किस पर काम करेगा, जिस संख्या के अंत में 1 है और जिस संख्या के अंत में 9 है, ध्यान रखना। जैसे 9 के बाद 19 के बाद 29 के बाद 39 59 59 69 79 89 99, ठीक है। अब देखो इसमें 10 के मल्टीपल के रूप में +1 और -1 के रूप में लिखते हैं। तो ध्यान रखना, 9 में जब 1 ऐड करता हूं तब क्या आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार 19 में जब 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। 29 में 1 ऐड करेंगे तब क्या आएगा, 30 आएगा। 1 ऐड कर दो 40, 1 ऐड कर दो 50, 1 ऐड कर दो 60, 1 ऐड कर दो 70, 1 ऐड कर दो 80, 1 ऐड कर दो 90, 1 ऐड कर दो 100। अब यहां पर ध्यान से देखो, ऋणात्मक एकाधिका, यहां लिखो सीरीज 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, समझ गए ना, सीरीज जिसके अंत में 1 आए। तो सबसे पहली बात, 11 में से जब 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। 21 में से जब 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, 20, 1 कम करेंगे तो 30, 1 कम करेंगे तो 40, 1 कम करेंगे तो 50, और 1 कम करेंगे तो 60, 1 कम करेंगे तो 70, और 1 कम करेंगे तो 80, और 1 कम करेंगे तो 90। अब ध्यान रखना, यहां 1 जोड़ने पर आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक एकाधिका, और यहां इसको क्या बोलेंगे, ऋणात्मक एकाधिका, ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक। और ध्यान रखना, ये किन संख्याओं के लिए, अंत में 9 आए और अंत में 1 आए, उनके लिए। अब इसको काम में कैसे लेंगे, सीड नंबर कैसे पता करेंगे, ध्यान रखना। एक तो इंडेक्स, एक तो ये तरीका होता है इसको निकालने का, एक डायरेक्ट आप सीधा चेक करो। कैसे, देखो यहां पर जैसे आपने ये देखा था, मान लो आपको चेक करना है 17, तो 17 का मल्टीपल एक तो क्या था, 51। तो 51 का सीड नंबर क्या आया था, -5 या +12। तो देखो 51। तो अब अपने कैसे निकालेंगे इसको, ऐसे निकालेंगे 51 में से जस्ट 1 कम कर दो, कितना आ गया, 50। अब ध्यान से देखना, 50, अब 10 का मल्टीपल, मतलब 10 का मल्टीपल चेक करना है, तो 0 को छोड़ दो, 10 का मल्टीपल, 10 के गुणा में 5 है जब तब 50 बना है, 10 के गुणा में 5 है तब 50 बना है। तो 5, और यहाँ क्या है, निशान -1 का, तो 5 को जब -1 से गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा, -5। इसका मतलब 51 का सीड नंबर क्या आएगा, -5। तो डायरेक्ट आप यहाँ से इसको ऐसे देख लो, तो 51 का सीड नंबर क्या आया था, -5, ठीक है। और चेक कर लो, 91 है, तो 91 है, इसका मतलब ये हो गया, सीड नंबर क्या है इसका, -9, 91। अब 91 देखो, ये रहा 91। अब देखो -1 करेंगे तो 90 आ गया। इसका मतलब अब 0 से आगे क्या पड़ा है, 9 है 9। इसका मतलब 9 को जब मैं -1 से इंटू करता हूं तो क्या आएगा, -9। इसका मतलब ये हो गया कि 91 का सीड नंबर क्या है, -9। आगे बात समझ में। अब मैं क्या करता हूं, जो भी संख्या को 91 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो क्या करूंगा, इकाई अंक को 9 से गुणा करूंगा और घटाता चलूंगा। जहां माइनस है वहां घटाना है और जहां प्लस है वहां जोड़ना है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल करवाता हूं जिससे आपकी पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो इस पूरे पॉइंट का। तो इसको कैसे करेंगे, अब देखते जाओ। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं कुछ आपको एग्जाम्पल लिखाऊंगा और एग्जाम्पल के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। अब देखो एग्जाम्पल देखते जाओ, इन चीजों को आप समझते जाओ। बहुत इजी है, आसान है, और एक बार वैदिक मैथ अगर ढंग से समझ में आ गया उसके बाद
आपको क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन आपके पास ये है 30,537 को ये संख्या है और आपको ये चेक करना है क्या ये 29 से भाज्य है, 29 29 से भाज्य है। तो अब 29 की डिविजिबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखते जाओ, करते जाओ इसको। अब 29 से चेक करना है तो मैं क्या करता हूं, ध्यान देना इसके ऊपर। 29 जब इसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या आएगा 30, आ गया 30। अब बताओ 0 को छोड़ दो, यहाँ 3 है और यहाँ क्या, जब 1 जोड़ने पर आया है ये तो 3 एकम 3, इसका मतलब 29 का सीड नंबर क्या है, +3। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है क्या, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके, प्लस का चिन्ह है तो जोड़ना है, ध्यान रखना जोड़ना है। समझो इसको कैसे, धीरे धीरे पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 30,537 लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करते जाओ, जोड़ते जाओ, 3 से गुणा, इसको छोड़ दो, 7 ये 21, जोड़ दो, 3 और 1 4, 5 और 2 7, 0 3, लास्ट को 3 से गुणा छोड़ते जाओ, छोड़ दो इसको, 4 3 12, ऐड कर दो, 7 और 2 9, 1 का 1 3, छोड़ दो इसको, 4 से गुणा 3 से गुणा तो 9 3 27, ऐड करते जाओ, 7 और 1 8, 3 और 2 5। अब देखो आप 58 में 29 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। अगर आगे चेक करना, आगे और चेक कर लो, 3 से गुणा तो 8 3 24, ऐड कर दो तो 24 + 5 कितना हो जाएगा 29। अब चेक करो 29 में 29 का भाग जा रहा है क्या, जा रहा है। इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, 29 से भाज्य है। तो एक बार दोबारा देख लो, 29 में 1 जोड़ेंगे तब 30, तो 3 3 गुणा 1 3 एकम 3, इसका मतलब 29 का सीड नंबर क्या है, +3 है। तो क्या करूंगा, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा कर दो और जोड़ते चलो, तो आगे से आगे करते चलो तो ये संख्या अपने पास आ जाएगी जो 29 से डिविजिबल है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, चलते जाओ। अब देखो आगे आपको मैं खूब क्वेश्चन कराऊंगा जिससे अभ्यास हो जाएगा, डायरेक्ट डिविजिबिलिटी चेक कैसे करते हैं। सीड नंबर है उससे लास्ट अंक को गुणा करते जाओ और उसमें चिन्ह देख लो, प्लस का है तो प्लस कर दो, माइनस का है तो माइनस कर दो, और कुछ नहीं है, बस इतना ही गेम है ये। चलो आगे देखो आप इसमें दूसरा क्वेश्चन, कोई संख्या है 705276, चेक करो 39 से डिविजिबल है क्या, 39 से। अब ये बताओ 39 से चेक करना है तो आप चेक क्या करोगे, 39 में क्या ऐड करें, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 40। अब 40 4 आ गया तो 4 एकम 4, इसका मतलब 39 का सीड नंबर क्या है, +4 है। आगे बात समझ में, 39 में है तो इसका मतलब सीड नंबर क्या है, +4 है। अब ये बताओ आप ध्यान से देखना, इसमें 4 से क्या करोगे, 4 से लास्ट डिजिट को गुणा करो, ऐड करते जाओ, प्लस है तो ऐड करते जाओ, तो 705276, 4 से गुणा कर दो भैया, छोड़ दो इसको, 6 चौका 24, ऐड कर दो, 7 और 4 11, 2 और 2 4 और 1 5, 5 का 5 0 7, लास्ट को 4 से गुणा, ऐड कर दो, 4 एकम 4, छोड़ दो इसको, ऐड कर दो, 5 और 4 9, 5 0 7। अब लास्ट को 4 से गुणा, 9 चौका 36, ऐड कर दो, 6 और 5 11, 3 और 1 4 7, लास्ट को 4 से गुणा तो 4 एकम 4, ये आ गया 78, लास्ट को 4 से गुणा, 8 चौका 32, 32 और 7 39। अब चेक करो 39 में 39 का पूरा भाग जाएगा, तो ये संख्या 39 से डिविजिबल है। तो अब ये बताओ आप, थोड़ा दिमाग लगाना, 39 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये हो गया अगर किसी संख्या में 39 का पूरा भाग जा रहा है तो उस संख्या में 13 का भी पूरा भाग जाएगा, 13 का भी पूरा भाग जाएगा।
13 3 39, ठीक है। तो जिस संख्या में 39 का भाग जाएगा उस संख्या में अवश्य ही किसका भाग जाएगा, 13 का भाग जाएगा। तो अगर आपको 13 का डिविजिबल कोई नंबर देखना है तो आप डायरेक्ट किसका चेक कर लोगे, 39 का चेक कर लो। अगर उस संख्या में 39 का भाग जाएगा तो उस संख्या में अवश्य ही 13 का भाग जाएगा, ध्यान रखना। तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये आपके बात समझ में आई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलते हैं आगे की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। 8-10 एग्जाम्पल करेंगे तो चीजें पूरी क्लियर हो जाएगी भी। तो सीड नंबर से इस टाइप से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, कोई नंबर है, संख्या है 126108, चेक करो 31 से भाज्य है क्या, 31 से। तो अब ये बताओ 31 है, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या आएगा, 30। जीरो को छोड़ दो, जीरो से आगे वाली संख्या देखो 3, माइनस 1 करने में आया तो इंटू करेंगे तब 3 एकम 3, माइनस का 3। इसका मतलब 31 है, उसका सीड नंबर क्या है जी, -3 है। सीड नंबर क्या है, -3। तो वही बात क्या करोगे, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करके। अब ये बताओ 3 से गुणा करके, माइनस का चिन्ह है क्या, घटाना है। तो ध्यान रखना, लास्ट डिजिट को 3 से गुणा करो और घटाते चलो। तो देखो 126108, 3 से गुणा करो, घटा दो, छोड़ दो इसको, 8 3 24, घटा दो। 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 0, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बच गया 5, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। लास्ट को 3 से गुणा और माइनस, छोड़ दो इसको, 6 3 18, घटा दो। 8 में से 8 गया 0, 5 में से 1 गया 4, 2 1, 0 बच गया, 0 कोई महत्व नहीं, इसको छोड़ दो। अब इसको देखो, 4 को 3 से गुणा, 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, इसका मतलब 0 बच गया। तो इस संख्या में 31 का पूरा पूरा भाग जाएगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो उम्मीद करता हूं अब धीरे धीरे आपकी चीज़ें समझ में आने लगी है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें। तो कुछ 8-10 क्वेश्चन कर लो जिससे आपका दिमाग पूरा चलना स्टार्ट हो जाएगा अभी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है अपने को 12133995, कोई संख्या है, चेक करनी है 41 से डिविजिबल है क्या। तो क्या करेंगे, 41 में जब एक घटाएंगे तो क्या आएगा, 40। अब ये बताओ 4, एक घटाने पर 40 आया, तो 4 गुणा -1 -4। आप कह सकते हो क्या, 41 का जो सीड नंबर है वो कितना है, -4 है। तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 4 से गुणा और घटाना है, ठीक है, माइनस का चिन्ह तो घटाना है। 12133995, तो मैं क्या करता हूं, 4 से गुणा करो, घटाते जाओ, 5 का 20, ये लो 20, 9 में से 0 गया 9, 3 में से 2 गया 1, और यहां आ जाएगा अपने पास 3 1 2 1, छोड़ दो इसको, 9 चौका 36, घटा दो भाई। 11 में से 6 गया 5, 2 बच गया, तो 12 में से 3 गया 9, यहाँ 0 बच गया, 2 1, क्या करेंगे, छोड़ दो इसको, 4 से गुणा, 5 का 20, घटाओ 9, 10 में से 2 गया 8, 1 1, छोड़ दो इसको, 9 चौका 36, घटा दो, 8 में से 6 गया 2, 11 में से 9 गया, 11 में से 3 गया 8, 8 3 11। अब देखो 82 में 41 का पूरा पूरा क्या हो रहा है, भाग जा रहा है। तो आप कह सकते हो ये संख्या है 41 से डिविजिबल है, 41 से भाज्य है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आ गई है। आगे देखो, कुछ क्वेश्चन और देख लो जिससे चीजें बिल्कुल आपकी क्लियर हो जाएगी कहाँ क्या करना है। एग्जाम्पल नंबर 5। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कर रहा है, ध्यान दो इसके ऊपर। अब धीरे धीरे चीजें आपके समझ में आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो एग्जाम्पल नंबर 5 अपने को ये कह रहा है 357714, चेक करना है 51 से डिविजिबल है क्या।
अब आप मेरे को ये बताओ कि 51 से चेक करेंगे तो सबसे पहली बात क्या करोगे, 51, अगर 51 में से एक कम करता हूं तो क्या आएगा 50, इसका मतलब सीट नंबर -5, इंटू कर देंगे इससे -5, तो 51 का सीट नंबर क्या आ गया, -5 आ गया। अब आप मेरे को ये बताओ लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करो, घटाते जाओ, ये 3 5 7 7 1 4, लास्ट को 5 से गुणा, 5 का 20, घटा दो इसमें से, 1 7 में से 2 गया 5, ये 7, ये 5 और ये 3, 5 से गुणा, छोड़ दो इसको, -5, घटा दो, 5 में से 5 गया 0, ये आ गया 7, ये आ गया 5, ये आ गया 3, 0 को छोड़ दो, 7 7 5 35, 35 में 35 गया 0, इसका मतलब ये हो गया ये संख्या है वो 51 से क्या है, भाज्य है। तो अब आप मेरे को ये बताओ कि अगर 51 से भाज्य है तो इसका मतलब ये संख्या अवश्य ही 17 से भाज्य होगी, अवश्य ही 17 से क्या होगी, भाज्य होगी, डिविजिबल होगी। तो ध्यान रखना, अगर आपको कह दे 17 की डिविजिबिलिटी चेक करो तो आप डायरेक्ट किसकी चेक कर लोगे, 51 की। क्यों, जब आप इन चीज़ों को दिन रात काम में लोगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। तो 17 से भाज्य होगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई है। अब चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो सकता है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 6, 125832 ये कोई संख्या है और चेक करनी है 49 से भाज्य है क्या, ठीक है, 49 से डिविजिबल है क्या, चेक करनी है अपने को। तो अब ये बताओ का 49 है, एक ऐड कर दूंगा क्या आ जाएगा 50, 5 5 एकम 5, इसका मतलब ये इसका सीट नंबर क्या आ गया +5, इसका मतलब लास्ट डिजिट को 5 से गुणा करो, ऐड करते जाओ, जोड़ते जाओ, 1 2 5 8 3 2, तो 5 दूनी 10, ऐड कर दो, 5 3 15, ऐड कर दो, 9 और 5 14, 5 6 1 7 2 1, 5 से गुणा 5 का 20, ऐड कर दो, 7 2 2 4 1, 5 से गुणा 5 7 35, ऐड कर दो, 5 4 9 3 और 1 4। अब ये बताओ 49 में 49 का पूरा भाग जा रहा है क्या, जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या है 49 से डिविजिबल है, भाज्य है। उम्मीद करता हूँ अब आपकी चीज़ें समझ में आने लगी होगी, ठीक है। तो ये था प्रश्न नंबर 6। आगे चेक करो प्रश्न नंबर 7। तो अब खुद से संख्याएं लेकर आप डिविजिबिलिटी चेक करना इनकी तुरंत कर लोगे, सीड नंबर निकालो और डिविजिबिलिटी चेक कर लो, लास्ट संख्या को या लास्ट अंक को उस संख्या से गुणा कर दो, प्लस का चिन्ह है जोड़ते जाओ और माइनस का चिन्ह है तो घटाते जाओ, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखो आप इसमें अगला 7 नंबर क्वेश्चन देखो, 2 1 4 8 1 2 चेक करनी डिविजिबिलिटी 39 से, 39 का भाग जाएगा क्या। तो मैं क्या करता हूं, जब 39 में एक ऐड करेंगे तो क्या आएगा 40, 4 एकम 4, सीट नंबर क्या आ गया +4, तो 4 से लास्ट डिजिट को 4 से गुणा और ऐड करते जाओ, तो 2 1 4 8 1 2, 4 से गुणा 4 दूनी 8, ऐड करते जाओ, 8 और 1 9, 8 4 1 2, 9 चौका 36, 4 से गुणा 8 6 14, 4 3 7 1 8 1 2, 4 से गुणा 4 चौका 16, ऐड करते जाओ, 8 और 6 4 चौका 16, 8 और 6 14, 2 और 1 3, 4 चौका 16, 6 और 3 9, 2 और 1 3। अब 39 में 39 का पूरा भाग जा रहा है, इसका मतलब ये संख्या है 39 से भाज्य है, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 7। अब आगे चलता हूँ मैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। तो कुछ एग्जाम्पल आप और देखो जिससे कि चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी। आठ नंबर, अब 8 नंबर क्या कर रहा है, एक नंबर है 429456, चेक करो 69 से डिविजिबल है क्या, ठीक है। अब ये बताओ
69 से चेक करना है अपने को, तो क्या करेंगे, 69 है, जब मैं इसमें एक ऐड करता हूं तो क्या आएगा, 70 70, तो 7 एकम 7, इसका मतलब ये हो गया कि इसका सीड नंबर क्या आ गया, +7, 7 से गुणा करो, जोड़ते जाओ, तो 4 2 9 4 5 6, 7 से गुणा करो, लास्ट डिजिट को गुणा जोड़ते जाओ, तो इसको छोड़ो, 7 6 42, ऐड कर दो भैया, 5 2 7, 4 और 4 8, 9 2 4, 7 से 7 49, ऐड कर दो, चलो आगे, 8 8 16 और 1 17, 9 4 13 1 14, 2 और 1 3 4 का 4, 49 7 7 49, 9 और 4 13, 4 3 7 1 8, 4 का 4, 7 3 21, ऐड कर दो इसमें, चलो आगे, 8 और 1 9, 4 और 2 6, अब 69 में 69 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 69 से डिविजिबल है। अब ये बताओ, अगर 69 से भाज्य है तो क्या ये संख्या 23 से भाज्य होगी, 23 से भी क्या होगी, डिविजिबल होगी, भाज्य होगी, ध्यान रखना। तो जब आपको 23 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, 69 की डिविजिबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। तो एक ही बात है, ऐसे क्या क्वेश्चन जब आपकी प्रैक्टिस होगी तो प्रश्न करने में टाइम कम से कम लगेगा आपको, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 8। अब आगे चलता हूं मैं, एक दो एग्जांपल और देख लो। 9 नंबर, तो 9 नंबर क्या कह रहा है, देखो अब घर पे आप खुद से एग्जाम्पल लिखना अपनी तरफ से और डिविजिबिलिटी चेक करना भाग जा रहा है क्या, जिससे कि आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। 9 नंबर, अब मान लो को संख्या है 4925 412 412 4925 412, 71 से चेक करो डिविजिबिलिटी, 71 से चेक करो। तो मैं क्या करता हूँ, 71 है, एक कम कर दो, क्या आ गया 70, माइनस का 7, इसका मतलब 71 है, इसका सीड नंबर क्या आएगा, -7। तो क्या करोगे, लास्ट डिजिट को 7 से गुणा करो और माइनस करते जाओ, तो 4 9 2 5 4 1 2, 7 दूनी 14, ये लो, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 1 गया 2, 5 2 9 4, छोड़ो इसको, 7 7 49, 3 0 2 9 4, 7 से गुणा, 7 ये 21, ठीक है। तो अब देखो 10 में से 9 एक गया 9, यहाँ बच गया अपने पास 1, 11 में से 2 गया 9, यहाँ गया अपने पास 8, यहाँ गया 4। अब ये बताओ वही बात, 9 7 63, कम कर दो, 9 में से 3 गया 6, 8 में से 6 गया 2, ये आ गया 4, 7 6 42, तो 0, इसका मतलब 0 आ गया। तो ये संख्या 71 से डिविजिबल है, भाज्य है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलता हूँ मैं आगे की तरफ, तो एक एग्जांपल और देख लो। अब मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब देखो आप नेक्स्ट इसमें पॉइंट नंबर 10। अब कुछ एग्जाम्पल आप खुद से घर पे करना, जिससे कि चीज़ें आपकी पूरी क्लियर हो जाएगी भी, ठीक है। अब देखो आप इसमें 10 नंबर पॉइंट में पढ़ेंगे 37 का रूल। का रूल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो 37 के रूल में कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। पहली बात क्या बताई थी लास्ट वीडियो में, ए बी अगर संख्या इस टाइप की है, ए बी, तो इस टाइप की संख्या में किसका भाग जाएगा, 37 का भाग जाएगा। दूसरी बात ये ध्यान रखना, अगर संख्या इस टाइप की है, ए मतलब कोई संख्या अगर 3 समान अंकों से बनी है तो उस संख्या में 37 का भाग जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे 111, 222, कहाँ तक 999 तक। तो इस टाइप की जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी संख्या किससे भाज्य होगी, 37 से भाज्य होगी। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं 37 से चेक कैसे करेंगे। अब कोई भी संख्या अगर आपको चेक करनी है 37 से, तो आप किसे चेक कर सकते हो, 111 का भी चेक कर सकते हो। अगर किसी संख्या में 111 का भाग जाएगा तो उस संख्या में अवश्य ही 37 का भाग जाएगा, ठीक है। तो अब देखो साथ में 101 का भी 111 का रूल भी चेक कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो अब ये बताओ आप मेरे को, मैं आपको कुछ संख्या लिखता हूँ यहाँ पर, और संख्या ये है, और चेक करो अपने पास
ये संख्या है 6 7 4 8 8, ये कोई संख्या है और चेक करनी है 37 से भाज्य है क्या। तो आप चेक कर सकते हो क्या 37 से भाज्य है क्या। इसका मतलब ये आ गया कि आप चेक कर लो किसका 111 का। क्यों? क्योंकि 37 गुणा 3 कितना होता है 111। अगर किसी संख्या में 111 का भाग जाएगा तो उस संख्या में अवश्य ही 37 का भाग जाएगा। तो अब ये बताओ 111 क्या है। 111 में से अगर मैं एक कम करूँगा तो क्या आएगा 110 आएगा। अब बताओ 0 को छोड़ दो, ये 11 -1 तो -11। इसका मतलब 111 का सीड नंबर क्या आ गया -11 आ गया। तो लास्ट डिजिट को 11 से गुणा करो और उस संख्या को घटाते आओ। तो मैं क्या करता हूँ 11 × 88 घटा दो, 8 में से 8 गया 0, 14 में से 8 गया 6, यहाँ बच गया अपने पास 6 और 6, 0 को छोड़ दो। अब वही बात 6 11 6 66 घटा दो, क्या बच गया 0। इसका मतलब इस संख्या में 111 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में अवश्य ही 37 का पूरा पूरा भाग जाएगा। तो 37 का रूल, एक रूल ये होता है, एक ये होता है, और डायरेक्ट संख्या चेक करनी है तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखो आप इसी में आगे 111 का रूल। तो 111 में क्या हो सकता है देखो इसी में, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो 111 का पूछ ले तो कैसे करोगे आप इसमें। एक 111 का रूल क्या होता है देखो, यहां से आगे पढ़ाऊंगा आपको मैं रिकरिंग डिजिट, ध्यान रखना। ठीक है, 12 वाले प्रश्न, तो उसमें आपको बताऊंगा मैं। एक बार देखो कैसे, ये सभी को पता है क्या। जैसे मान लो अपने पास कोई संख्या है 47.47 के ऊपर 12 है। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 47/99। एक बार उम्मीद करता हूं आपको आता होगा, नहीं आता मैं आगे सिखाऊंगा ये चीज़ें। जितने अंकों के ऊपर 12 है उतने नीचे 9 लगाते हैं। तो अब 111 है, ये उम्मीद करता हूं आपको पता होगा, नहीं पता आगे सिखा दूंगा। 111 का रूल, अब ये बताओ मैं आपको बोलूं ABC, इसमें 999 का भाग दो 999 का, तो इसका मतलब ये क्या है 0 पॉइंट क्या है ये ABC चलता जाएगा। 999 इसका 0 पॉइंट ABC चलता जाएगा, ध्यान रखना इस बात का। चलो अब बताओ मेरे को, अगर मैं आपको ये बोलूं 75 में भाग दो किसका 999 का, तो आप क्या करोगे यहाँ 0 लगा दो। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 0.075075 चलता जाएगा ये। उम्मीद करता हूँ ये सबको पता है, ध्यान रखना। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलता हूँ मैं। काम की बात देखो, इसमें क्या पूछ सकता है आपसे। तो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे बनता है 111 से अगर मान लो भाग देना है तो क्या करोगे आप। सबसे पहली बात ध्यान दो इसके ऊपर, अगर 25 में 111 का भाग देना है, ध्यान से देखना, तो पहला तरीका मैं क्या करता हूं ऊपर नीचे 9 से गुणा भाग करता हूं। क्यों करता हूं कि 999 क्या होता है 9 × 111, अरे होता है ना, होता है। तो 9 से ऊपर नीचे गुणा भाग करते कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा। 25 नहीं में 225, ये लो 225 अपोन में 111 × 9 कितना जाएगा 999। जब इसको हल करेंगे तो क्या आएगा 0.225225 चलता जाएगा। ठीक है, चलो अगर 17 में 111 का भाग देना है, ठीक है, तो क्या करोगे 17 में 153, ठीक है। तो अब क्या करोगे भाग में 999, तो क्या आ जाएगा 0.153153 चलता जाएगा ये। ठीक है, अब ये बताओ डायरेक्ट आप निकाल सकते हो क्या इसको, कैसे देखो पहले इसको समझाता हूं मैं। अगर 17 में 111 का भाग देना है तो डायरेक्ट कैसे चेक करोगे, देखो यहां से 17 से जस्ट अगली संख्या जिसके एंड में 0 आता है, 17 से अगली संख्या 20, देखना एक बार ये बात समझ में आएगी 20। अब देखो 20 है 17 से, 20 और 17 का गैप कितना है डिफरेंस 3 का, तो गैप यहां लिख दो 3 का। अब इस 0 को छोड़ दो, 17 में से 2 गया, 0 को भूल जाओ एक बार, 17 में से 2 गया 15, ये लो 15। चेक करो ये बात आ रही है क्या 153, आगे भी क्या आ जाएगा 153 चलता जाएगा ये। ठीक है, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जैसे मान लो इसको देखना है किसको 25/111 को चेक करना है, तो बताओ डायरेक्ट कैसे करोगे। 25 से जस्ट अगली संख्या 30 जिसके एंड में 0 आए, तो 25 और 30 का गैप कितने का डिफरेंस 5 का है, तो 0 पॉइंट गैप 5 का।
अब क्या करोगे, इस 0 को भूल जाओ, 25 में से 3 गया 22, तो देखो ये आ रहा है, क्या आ रहा है, आगे 2 2 5, इसको आप एक तरीका ये भी इसका डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये था 111 का रूल, 111 से भाग देना। ये चीज़ें मैं आपको कब समझाऊंगा, रिकरिंग डिजिट में ध्यान रखना, रिकरिंग डिजिट पढ़ेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बाद, तब ये चीज़ें मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में करेंगे इतना ही, नेक्स्ट चीज़ें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।